जयराम महतो या उनके चमचे जो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है सो संवैधानिक मांग कर रहे हैं, क्या रेल रोकना संवैधानिक है? यदि रेल रोकना संवैधानिक है, क्या आदिवासी जो अभी रोड पर उतर करके शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर रहे हैं, क्या हम लोग का जायज नहीं है? हमारे पूर्वजों ने हथियारों के बल पर, अपने बलदल के मुताबिक अंग्रेजों को मार भगाने का कार्य किया, लेकिन आज हम लोग बलपूर्वक हथियार के बल पर लड़ाई नहीं करेंगे। आज हम संवैधानिक रूप से लड़ाई करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग रेल ठेका जो जाम करने का भी प्रयास करेंगे। रेल रोको करते हैं, कभी डहार ठेका करते हैं, कभी डहारे सोहराय करते हैं, जबकि ऐसा आदिवासी समाज में ऐसा कोई भी नहीं प्रवृत्ति नहीं है, कोई संस्कृति, कोई। कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में खोरी महुआ में आदिवासी समाज के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई, जिसने शहर की सड़कों को जन सैलाब में बदल दिया। खोरी महुआ चौक से अनुमंडल कार्यालय तक हजारों महिलाओं और पुरुषों ने पैदल मार्च कर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। इस दौरान नजदीकी मैदान में विशाल सभा का आयोजन हुआ, जहां नुन्नू लाल मरांडी समेत आदिवासी संगठन के नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि किसी भी कीमत पर कुर्मी और कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। आदिवासी समाज झारखंड के मूल निवासी हैं। यहाँ के त्योहार और संस्कृति हमारी पहचान है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। जयराम महतो पर भी करारा हमला बोला और कहा कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। जयराम महतो या उनके चमचे जो बोल रहे हैं कि हम लोग जो है सो संवैधानिक मांग कर रहे हैं, क्या रेल रोकना संवैधानिक है? यदि रेल रोकना संवैधानिक है, क्या आदिवासी जो अभी रोड पर उतर करके शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर रहे हैं, क्या हम लोग का जायज नहीं है? हम लोग इनका घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में भी इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आदिवासी समाज के लड़के और बच्चे वो भी बोलने लिखने के लिए सीख चुके हैं, वो भी बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने हथियारों के बल पर, अपने बलदल के मुताबिक अंग्रेजों को मार भगाने का कार्य किया, लेकिन आज हम लोग बलपूर्वक हथियार के बल पर लड़ाई नहीं करेंगे। आज हम संवैधानिक रूप से लड़ाई करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग रेल ठेका जो जाम करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से पहले प्रयास करेंगे। यदि ऐसे होता है तो मैं आज सरकार या सरकार में बैठे नुमाइंदों से आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द अपने स्तर से, चाहे सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में, यदि इस पर अगर किसी तरीके से विधानसभा में या लोकसभा में आवाज नहीं उठाते हैं तो आदिवासी समाज रुकने वाले नहीं है। क्योंकि जो आदिवासी समाज के जो विधायक हैं, सांसद हैं, यदि नहीं बोलेंगे तो आदिवासी समाज आज रोड पर उतरेगी और उतर के अपना हक और अधिकार की रक्षा करेगा। इतना हम लोग में कुवत है, अपना कर सकते हैं। हम लोग कारी चली जिसको कहते हैं, कुछ ऐसा कोई हमारे समाज के अंदर में हम लोग एक गोहाल में हम लोग पूजा करते हैं, घर में पूजा करते हैं। जो सोहराय होता है, वंदना पर्व होता है, अभी आने वाला है जनवरी महीना में, तो उसमें हम लोग घर के अंदर में पूजा करते हैं, गोहाल में पूजा करते हैं। जबकि इन लोग जानबूझ करके इस प्रकार के पोजीशन को पैदा करके समाज के अंदर में विभेद पैदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि 2018 में माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही जो उन्होंने लीक करके दिया था कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। और फिर 1962वां अधिवेशन गोल्फ ग्राउंड के मैदान में उन्होंने कहा था कि नहीं, आदिवासियों को शामिल किया जाए इसमें। बल्कि सबसे बड़ा अगर यहाँ पे अगर हम लोग के बीच में, आदिवासी के बीच में खाई पैदा करने का काम किया तो सोरेन परिवार के लोगों ने किया। इसलिए हम आदिवासी समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तभी हम समझना होगा अपने आप में कि हमको कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में हम लोग को अवेयरनेस की जरूरत है। इसलिए हमने आदिवासी भाई से कहते हैं कि आप सजग होइए। अब जरूरत है कि किस प्रकार से उन लोगों ने हम लोग के बीच में नीचे पैदान पे है, और उन लोग के समाज में आज देखेंगे कि कल कारखाना भी है, उन लोग पढ़े लिखे लोग भी है, सब तरह से उन लोग परिपूर्ण है। आज अगर उन लोग के एसटी में शामिल हो जाएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। जो हम लोग चायगढ़, चंपागढ़, बदोलेगढ़ में थे, उस गाड़ से हम लोग को बाहर कर दिया। माधव सिंह विड्रॉ कर दिया था, विड्रॉ मैंने हम लोग को बाहर कर दिया गया था। और उसी प्रकार से आज जंगल झाड़ में रहते हैं, आज फिर से वही हाल हो रहा है। तो आज एक हुल की आवश्यकता है
एक तो समाज यहाँ पे देश के अंदर में, राज्य के अंदर में इस चीज को करने का काम करे।